M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। 2 दिन पूर्व किसान के घर हुए ताबड़तोड़ फायरिंग में आरोपियों ने कहा उनके ही द्वारा की गई फायरिंग झूठे केस में फंसाने की धमकी। जमीनी विवाद में एडीएम राजेश झा राजा ने कहा मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की ओर से 4 एवं 5 जुलाई को होगा बहुउद्देशीय मानसून मेला का आयोजन। युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव के द्वारा वार्ड नंबर 21 में लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। पीरपैंती में आंगनबाड़ी सेविका पति ने पत्रकार से किया बदसलूकी। सेविका पति वरुण ठाकुर द्वारा धमकी दिया गया है कि अगर केंद्र का खबर चलाओगे तो जान से मार देंगे। क्या प्रखंड सीडीपीओ मामला की जांच करेगी? संवेद भागलपुर के द्वारा सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा चंपानगर के जगन्नाथ मंदिर से निकलकर पूरे शहर में किया भ्रमण। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना के गंगापुर में 2 दिन पूर्व किसान के घर में ताबड़तोड़ गोलीबारी मामले में आरोपी विकास यादव, उनकी पत्नी सीता देवी, राकेश यादव, घनश्याम मंडल, राहुल कुमार ने बताया कि बरसों से जमीन विवाद राकेश यादव से चल रहा है। जय किशोर यादव और राकेश यादव दोनों मिलकर जमीन का प्लॉटिंग करते थे। जमीन अपने मनमर्जी से बेच देने पर जमीन का हिस्सा में 22 लाख रुपए नहीं देने पर बार बार गोलीबारी करते हुए झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। तो फंसाता है, जमीन विवाद है राकेश यादव से। हमको तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बार बार हमको भी फंसाता है झूठ मूठ का साजिश रच करके। हाँ, वो जो जय किशोर यादव का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसको चेक कीजिए। 30/6/2022 को शाम 4 से 6 बजे सीसीटीवी चेक कीजिए, उसको खंगाड़िए और उसमें से पता चलेगा वही सब का आदमी है। वही सब गोली चला रहा है और वीडियो बना के भेजा है। कितना गोली चलाया होगा? यही 30-35 राउंड चलाया है। हाँ। क्या नाम है? नाम प्रेम। प्लॉटर जो है ना, हमको झूठ मूठ में अगले बेर भी फंसा है, जो कि वो झूठा आरोप लगाया था, जिसको सही थी झूठ साबित किया हम। फिर भी हमको मेरा केस में नाम दिया, जिसमें हम बेल उल करा के फिर अपना कमा खा रहे हैं। गोली जो बोल रहा है फायर किए हैं आप लोग मिलकर, क्या करना है? हम लोग कोई फायर नहीं किए, मेरे पास वीडियो है सर। वही लोग किया है? वही लोग किया है जो कि भूसा से निकाला है हथियार को और निकाल के और फायरिंग किया है। उसी का आदमी है? उसी का, सारे आदमी उसी का है। वही लोग फायर किया है? वही लोग किया है। रणवीर यादव फायर किया, जालोद यादव का बेटा है, किशोर यादव, सोनू यादव, ये लोग और रवि कुमार, ये सब मिलके किया। दिलखुश कुमार, 7-8 आदमी से था ये लोग। क्या कर रहा था वो लोग? क्या गोली फायर कर रहा था, जिसमें मेरे घर पे भी गोली लगा है। कितना गोली फायर किया है? कम से कम तो 30-35 राउंड गोली फायर किया है। और कारण? कारण ये है कि हम उसके साथ प्लॉटरी में काम करते हैं। जी जी। ठीक है। पैसा का लेन देन? पैसा लेन देन है सर। कितना का? जिसमें हम की 22 लाख का लेन देन है। इसी लेके कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? हम पहले पंजाब रहते थे। जी जी। जब हम यहाँ आए तो उसके साथ में हम काम करने लगे। जब उसके साथ हम एग्रीमेंट कराए तो वो अपना जमीन उधर एग्रीमेंट करा के बेचने लगा ना, तो अपने मन मर्जी से? अपने मन मर्जी से। तो उसी पे हम आरोप लगाए हैं, जिसमें कि आईजी साहब को हम 2017 में आवेदन भेज दिया है, जिसमें कि विकास विभाग था। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और 12/3 को भी हम आवेदन दिए हैं थानों में। तो दबंगई कर रहा है? जी, दबंगई तो ऑटोमेटिक कर रहा है, पैसा के बल पे दबंगई करता है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। M News Live।
भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नासी मुकदमा दर्ज किया गया है। भागलपुर इसाकचक निवासी परिवादी अमरिंदर तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। दूसरा अमरिंदर तिवारी का क्या वाला देखिए, हीरा प्रसाद जो बताया वो है मैं हीरा प्रसाद बजाते इन लोग के वाला ले लिया। अब इसका राइट का हार्ट जो कि केस करेगा। अब बजाते के वाला है, इंस्टीट्यूट किया, चौचौक के वाला इंस्टीट्यूट किया है, सब में जो है सो नाम है इसका अमरिंदर तिवारी का। M-News Live। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना भागलपुर शहर की एक महत्वपूर्ण सेवा संस्थान है जो कि भागलपुर में विगत कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से सेवा कार्य करती चली आ रही है। बताते चले कि आगामी 4 जुलाई एवं 5 जुलाई को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना संस्थान के द्वारा बहुउद्देशीय मानसून मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर शहर के विभिन्न समाज की महिला उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेगी, साथ ही साथ अपने उत्पादों की बिक्री भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। कि आप लोग आए, हम लोगों को हौसला दें और हम लोगों की क्लब को आगे बढ़ाएं ताकि हम लोग आगे भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें कि हाँ हम लोग सफल हुए हैं। 4 और 5 तारीख को है, टाइम 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। चुनहारी टोला टिबड़ेवाल भवन, एसी हॉल है। फैमिली के साथ आइए, पूरा एंजॉय कीजिए, शॉपिंग कीजिए। सावन है, दीपावली है, जन्माष्टमी है, सब चीज़ की खरीदारी टिबड़ेवाल भवन में कीजिए। लायंस क्लब भागलपुर फेमिना की अध्यक्ष हूँ। 1 जुलाई से मेरा सत्र चालू हुआ है। कल हम लोगों ने इसी 1 जुलाई के ऊपर डॉक्टरों को सम्मानित किया था। अभी हम लोग क्लब वाले महिला भागलपुर में एकमात्र फेमिना महिला क्लब है, इसलिए हम लोग एग्जीबिशन लगा रहे हैं चुनहारी टोला टिबड़ेवाल भवन में। एक एग्जीबिशन में लेडीज सूट्स है, लड़कियों की लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, राखी है और खाने फूड आइटम है, चाट फुचका जो भी है, मसालेदार पूड़ी लिट्टी चोखा सब चीज़ है और बच्चे के गेम्स भी हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आगे बढ़ाने का है, महिला सशक्तिकरण पे है। जो महिलाएं घर से काम कर रही है उनको हम लोग टेबल दे के बाहर कर रहे हैं कि आप लोग लगाइए, हिम्मत लीजिए। प्रचार हो रहा है कि हाँ हमारी महिला घर से इतना कुछ कर रही है। भागलपुर से बाहर के भी? हाँ, भागलपुर से बाहर की भी टेबल बुक हुई है। कलकत्ता है, पटना से है 1-2 टेबल, बाहर से भी लोग आ रहे हैं टेबल लगाने के लिए। फैमिली के साथ आमंत्रित करें इन लोगों को हाथ में। M-News Live। समाज सेवा और जरूरतमंदों को सहयोग करने को लेकर युवा समाज सेवी विजय यादव ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा शिविर के आयोजन में युवा समाज सेवी विजय यादव, प्रशांत विक्रम, शहर के प्रसिद्ध कई चिकित्सक, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, आलोक कुमार, डॉक्टर श्रेया, डॉक्टर अर्चना भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। निःशुल्क चिकित्सा शिविर कार्यक्रम में हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, दंत रोग, जनरल फिजिशियन इत्यादि रोगों का इलाज एवं जांच की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों ने इसका लाभ लिया। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो विजय जी के द्वारा लगाया गया वार्ड नंबर 21 में, करीबन मेरे वार्ड का 400 गरीब परिवार के लोग इलाज कराए हैं और सारे जितने भी लोग इलाज कराए हैं सब प्रफुल्लित होकर गए हैं और सब ने विजय यादव जी को आशीर्वाद देके गया और यही कहा कि इस तरह का कैंप बराबर हर एक वार्ड में लगे जिससे कि गरीबों की सेवा हो सके। और हम भी एक वार्ड पार्षद होने के नाते विजय जी से पुनः आग्रह करेंगे
कि एक बार फिर हमारे वार्ड में इस तरह का शिविर लगाएं और डॉक्टर का जितना आपने सारे विभाग के डॉक्टरों को बुलाया है और दवा 10 दिन का दिया है, इस तरह का कार्यक्रम फिर करें। वार्ड 21 आपको बहुत बहुत बधाई दे रही है और पुनः आपको मेयर के चुनाव में जीतने की शुभकामना दे रही है। M News Live। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के रिफतपुर सीमानपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 350 मंगलवार के सुबह 10:30 बजे केंद्र पर एक भी बच्चा उपस्थित नहीं थे। सेविका भी घर जाने की तैयारी में थी। जब पत्रकारों द्वारा उसकी छानबीन कर रहे थे तो सेविका पति वरुण ठाकुर पत्रकार के साथ बदसलूकी और दबंगई कर फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगाने लगा और सेविका सुमन कुमारी पति वरुण ठाकुर के द्वारा पत्रकार को धक्का मुक्की किया। कई दिनों से ग्रामीण द्वारा गुप्त सूचना मिल रहा था कि केंद्र संख्या 350 पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है और ना ही खाना खिलाया जाता है। बाल विकास परियोजना पीरपैंती कार्यालय में जानकारी मिली थी। केंद्र संख्या 350 में शौचालय की राशि मिली है। जब ग्रामीणों से लिया गया तो ग्रामीणों ने बताया कि सेविका सुमन कुमारी शौचालय अपने निजी उपयोग के लिए रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। करेंगे नहीं, जांच नहीं करेंगे हम। क्या घूर के जान मार दीजिएगा मेरा? नया नहीं मैडम, 2 साल हो गए हमको। 1 दिन भी होगा तो हम वही काम करेंगे। 2 साल और 20 साल भी होगा वही काम करेंगे मैडम। जाइए जो उखाड़ना उखाड़ लीजिएगा। हाँ जाइए बता दीजिएगा। न्यूज चलाएंगे नहीं, डरते हैं क्या आपसे? गलत कर रहे हैं तो दिखाएंगे, मत डरिए। पर अगर आपका गलत कर रहा है सेंटर तो हम दिखाएंगे नहीं सबको। यही काम है मेरा। तो क्या बोल रहे हैं? केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र महिला क्यों स्कूल हम आपको जांच करने नहीं देंगे। जो करना चाहिए बोला कि नहीं दिया जाने जांच करने। किसको बोलेंगे? हम किसी को नहीं बोलेंगे। आप मेरा कौन होते हैं? आप कोई नहीं है, हम पत्रकार हैं। सुनो, हम पत्रकार हैं, आप कोई नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? बोले ना। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हम पत्रकार आपको नहीं जानते। हम आंगनवाड़ी केंद्र है, आपके पास नहीं है, आपके घर नहीं गए हैं हम। चलिए ठीक है, आपको पत्रकारी हम छुड़ा देंगे। क्या छुड़ाइए? जाइए जो करना कर लीजिए। हटिए, हम आपके पास नहीं आए हैं, आंगनवाड़ी केंद्र आए हैं हम। वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बना के कौन मेरा झट कबार लगाए लोग। M News Live। भागलपुर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद भागलपुर एवं बेगूसराय के 60 गांव में बाल अधिकार सुनिश्चितीकरण के लिए जागरूकता और एडवोकेसी का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आज के इस सेमिनार में विशिष्ट अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सुरक्षा के लिए कार्यरत पीस एंड इक्वलिटी सेल लीगल एक्टिविटी का निर्देशक अहमदाबाद गुजरात से आई प्रीति झा ने कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही साथ बाल सहायता केंद्र रेलवे चाइल्ड लाइन भागलपुर की ओर से भी लोगों को जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। उनका भविष्य सुनहरा रहे, खास करके सुरक्षित पे यदि हम ध्यान दें तो अभी जैसे मैंने बात किया कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बाल यौन शोषण हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। इसके लिए कानून भी है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। न्याय की जो लोग हैं यहाँ पे, हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए हैं, जज हैं, पूरी एक ढांचा बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ये पूरा हम गवर्नमेंट पे और कोर्ट पे नहीं डाल सकते हैं, हमको समाज पर भी एक बहुत बड़ी बात है जो हम इस पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं गुजरात में काम करती हूँ इस पे। जो रिसर्च दिखा रहा है कि 70% बच्चे किसी को बताते ही नहीं हैं। वो जो चुप्पी की बात है हमारे परिवार में कि ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो यदि माँ बाप बच्चों को ऐसा चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, ये गंदा शब्द है, ये बात मत करो, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ कभी गलत हो रहा है।
तो फिर वो किसी को बताते नहीं हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप बच्चों के साथ इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करें कि बच्चे को पता चले क्या सही है क्या गलत है, उनको कहीं गलत जगह पे छुआ जा रहा है तो उनको समझ में आए। और दूसरी जो है हमारा बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो ये है इज़्ज़त की बात। लड़की के साथ ऐसा हो गया तो उसकी इज़्ज़त लुट गई। आप ही मुझे बताइए, जो करता है उसकी इज़्ज़त लुटनी चाहिए या जो इसका विक्टिम है उसकी इज़्ज़त लुटनी चाहिए। ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, परिवार के लोग जाके पुलिस तक पहुंचते नहीं हैं कि हमारी बेटी की घर की इज़्ज़त लुट जाएगी तो उससे शादी नहीं करेगा। और ख़ास करके मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, पटना में भी मैंने सभी हम लोग बात कर रहे थे तो बोला था कि एक्चुअली मर्दों को इसमें जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये औरतों का प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, ये समाज का प्रॉब्लम है। हम सब चाहते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो, वो लड़की हो या लड़के। दूसरी बात ये भी है ऑफकोर्स कि ये लड़कों के साथ भी होता है और बहुत ज़्यादा लड़के भी आके इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि लड़के भी इसके बारे में बात करें। और सभी हमारी जो ढांचा है उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि मर्द लोग भी आके लिंग समानता पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहाँ भागलपुर चंपानगर के जगन्नाथ मंदिर से बाबा जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा चंपानगर के बड़ी ठाकुरबाड़ी से निकलकर नरगा नाथनगर चौक मनक्का नाथ चौक से होते हुए पुनः चंपानगर के बड़ी ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंची। ठाकुरबाड़ी के पुजारियों ने काफ़ी नेम निष्ठा से बाबा जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस रथ यात्रा में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी के अलावा सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का आम, केला आदि फलों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर।